नहीं, जीत चुके हो। आमीन। आज का टॉपिक है तुम हारे नहीं, जीतने वाले हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बताओ उसको तू हारा नहीं। हाथ मिला के बताओ दो लोगों को, तू हारा नहीं है, तू जीतने वाला है। यस। आपको जीतने के 4 सीक्रेट बता रहा हूं आपको। हम देखें स्क्रीन पर, देखो क्या लिखा। हाँ, पढ़ेंगे जरा शौक के साथ स्क्रीन पर। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें, निरंतर प्रार्थना करें, ठान लो मुझे फाइट जीतनी है, अंदर से डरे नहीं, खुदा पर भरोसा रखें। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा है कि यहां पर बाइबल बता रही है सफल होने के लिए, अगर आज अपनी लाइफ में आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर इच्छा रखनी पड़ेगी। जीतने की इच्छा जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप बड़े से बड़ी फाइट नहीं जीत सकते। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप हार रहे हैं किसी भी काम में, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपको जिताकर भेजेगा। लेकिन कब? कह रहा जब आपके अंदर इच्छा होगी। इच्छा, अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है काम करने की तो परमेश्वर आपको कभी नहीं जिताएगा। लेकिन दूसरा कह रहा निरंतर प्रार्थना करने वालों के लिए, यहां पर हम इफिसियों 1:9 में पढ़ते, देखो यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा, कह रहा तू धरती पर जा और लोगों को पाप से बचा। लेकिन अगर उसके अंदर इच्छा ना होती वो धरती पर नहीं आने वाला था। लेकिन अगर आज आपके अंदर इच्छा है कि मैं अपने पड़ोसियों को, 2 पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं 2 लोगों को बताऊंगा कि आप पाप करने वाले को कह रहे कि पाप की मजदूरी का फल मिलता है। अगर आज आप ईमानदारी के साथ चलते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि ओवर टाइम भी देगा, बोनस भी देगा, वो फल भी आपकी गोद में लुटाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर बता रहा है, कह रहा इस बात के लिए कि यीशु मसीह को धरती पर जब आना पड़ा, लिखा क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हालेलुया। कह रहा है पहले उसने अपने अंदर इच्छा जगाई और ठान लिया। कह रहा चाहे मुझे क्रूस पर मरना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं कह रहा लोगों को पाप से बचाने के लिए धरती पर जाऊंगा। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं कि आप सफल कब होते हैं? जब आप अपने अंदर इच्छा रखते हैं। कह रहा कि अगर आज आपने अपने अंदर इच्छा नहीं जगाई, कुछ लोगों के अंदर इच्छा है ही नहीं चर्च आने की, लेकिन वो अपनी फाइट कर रहे हैं, डॉक्टर से फाइट कर रहे हैं, पैसे से फाइट कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, हो सकता है आपके पास पैसा हो, आप अपनी मेहनत से मंजिल खड़ी कर रहे हो, आप लड़ाई लड़ रहे हो कैंसर से, शुगर से, पथरी से, रसोलियों से, आप बीमारी से फाइट लड़ रहे हो व्हीलचेयर पर बैठे हुए। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आज तुम्हारे अंदर इच्छा जाग रही है कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और ठान लिया है जैसा वो कहेगा मैं करूंगा, मैं कह रहा हूं लड़ाई तुम्हारी नहीं, परमेश्वर लड़ेगा तुम्हारे लिए। आमीन। फाइट परमेश्वर करेगा तुम्हारे लिए। कह रहा है तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। मैं फिर कह रहा हूं तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे, आप विनर होंगे। आमीन। आपको फाइट जीतनी है कि नहीं? यस। जीतनी है तो आज आपको एक सफल खिलाड़ी बनना है। कुछ लोग हार से डरते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है जो हार से डरते हैं, प्रभु ने मुझसे कहा इन्हें याद करा दे, कह रहा तुम हारने के लिए नहीं जीतने के लिए बनाए गए हो। विश्वासियों को पवित्र आत्मा ने कहा इन्हें बता तुम हारने के लिए नहीं जीतने के लिए बने हो। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोल हारने के लिए नहीं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। किसके लिए पैदा हुए हो? जीतने के लिए। लेकिन योशू 1:8 में हम देखते योशू को परमेश्वर ने कहा, यहां पर बाइबल में पुराने नियम के अंदर स्क्रीन पर देखेंगे योशू 1:8 में परमेश्वर ने इसको जीतने का सीक्रेट बताया था। इसको कहा था कि ये धर्म शास्त्र पुस्तक बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। कह रहा अगर तुझे अपनी जिंदगी में सफल होना है, अब्राहम अपनी लाइफ में 1000 कंपनियों का मालिक बन गया, लेकिन दुखी रहा, उसके पास 90 साल तक बच्चा नहीं था उसकी औरत के पास। इसहाक उससे भी ज्यादा भेड़ बकरियों का मालिक बन गया, लेकिन उसके पास भी 20 साल तक बच्चा नहीं था। आगे कह रहा याकूब की फैमिली में भी कह रहा कि बच्चा नहीं था। प्रॉब्लम समस्याएं, चक्कर। इसका मतलब हो सकता है आज आपके घर में भी वही शराब, वही कर्ज जो आपके दादे परदादों में था, वो नाने में था, वही चक्कर। इसका मतलब कोई शैतानी चक्कर आपका पीछा कर रहा है। लेकिन वो शैतानी चक्कर आपने तुड़वाने की इच्छा नहीं रखी है। आप जाते हैं जगह जगह इच्छा करने के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा मेरे और आपके लिए। कह रहा जितने इच्छा रखे आजाद होने की, उन्हें आजाद कर देना। ठान कर बैठा यहाँ पर, ठान कर बैठा यहाँ पर। मैं कह रहा हूं यहाँ पर अगर आप ठान कर बैठे हो, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं प्रभु तेरी आराधना करूंगा सुबह उठकर। मैं बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं अपनी जॉब पर जब जाऊंगा, यहाँ पर योशू पूरा अकेला बाइबल के अंदर एक सफल लीडर। नए नियम में चले जाओ, पौलुस, पतरस सब दुखी रहे, सब संत लोग दुखी रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर योशू सफल लीडर बना। क्यों बना सफल लीडर? क्योंकि योशू को एक सीक्रेट मालूम था,
कि मैं परमेश्वर के धर्मशास्त्र पुस्तक को पढ़कर काम करने के लिए जाऊंगा। इसको खोले बगैर बाहर नहीं जाऊंगा। इसको खोले बगैर अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देखूंगा, अपने बच्चों का चेहरा भी नहीं देखूंगा। कई लोगों के अंदर इच्छा है, मैं आपको बताता हूं कि मेरे अंदर एक इच्छा है कि मैं किसी को देखना पसंद नहीं करता। सुबह उठकर या तो मैं उठता हूं और प्रार्थना करता हूं या बाइबल पढ़ता हूं। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीष देना चाहता है। कह रहा कि अगर आज आप समझ गए, कह रहा कि लेकिन अगर आप चाहे कितनी कठिनाई में हो, कितनी परेशानी में हो, लेकिन अगर आपने इस बात का फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी के अंदर कोई पाप नहीं करूंगा, आपने ठान लिया है, आपके अंदर एक इच्छा जाग गई है कि मैं परमेश्वर तेरा आज्ञाकारी बेटा बनकर दिखाऊंगा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। पवित्र आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है। कह रहा है जो आपने ठाना है अपने दिल के अंदर, परमेश्वर ने भी ठान लिया है। आज रात कह रहा आपको किसी को जीरो से हीरो बनाने वाला है। आमीन। किसी की कह रहा किस्मत को पलटने वाला है। आमीन। कह रहा आज आप आशीष को देखने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जीतने से पहले ही हार जाते हैं, थक जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कोई काम करना शुरू करते हैं और वो डर जाते हैं। लेकिन उन लोगों को बता रहा हूं कि पेड़ को किसने देखा? जिस तरह पतझड़ में पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और बिना संघर्ष के अच्छे दिन नहीं आते। याद रखना, अगर आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई आ रही है, अगर कोई संघर्ष आप बार बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके पत्ते झड़े नहीं हैं, आपके बाल झड़े नहीं हैं, आपके दांत टूटे नहीं हैं, आपके दांत नए आने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में आपके बाल नए आने वाले हैं, आपके लिए नई गुड न्यूज आने वाली है। अगर जो लोग प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, संघर्ष का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है आप पूरी जिंदगी के अंदर जितनी मर्जी बुक पढ़ लो, जितने मर्जी साइंटिस्ट बन जाओ, जब तक आप इस बात की खोज नहीं करेंगे कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, हम मरने के बाद कहां जाएंगे, पाप को कौन, पाप से छुटकारा कौन दिलाएगा, अगर जब तक आप इस बात की इच्छा अपने अंदर नहीं रखेंगे, तब तक आपके घर में शांति नहीं आएगी, तब तक आपके घर में बरकत नहीं आएगी। लेकिन जितनों ने इस बात को जान लिया है, वो कह रहा है सफल होने वाले आज रात यीशु मसीह सफल होने की इच्छा रखनी है। दाऊद को जानते, पहला शमूएल 17 के 45 में कि इजरायलियों ने कहा कि तू हार जाएगा दाऊद। मैं बता रहा हूं आपको, एक बहुत बड़ा लंबा तकड़ा आदमी, अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, एक लंबा तगड़ा आदमी दिखाता हूं। कोई लंबा तगड़ा आदमी है यहाँ पर? कोई लंबा तगड़ा आदमी है? कोई नहीं है। मोटा सा तगड़ा सा आदमी है कोई? अरे हमारा वॉलंटियर होगा कोई? नहीं है। मोटा तगड़े आदमी को लेकर आओ मेरे सामने। शाबाश सोनू, जल्दी आ दौड़ के। हाँ हाँ, और देखो इधर आ बेटे, तू इधर आ। दाऊद सामने आ, ये आ गया दाऊद। देखो आपको बता, जल्दी इधर से। ये दाऊद है, दाऊद, छोटा सा बच्चा दाऊद। और ये गोलियत, सामने खड़े हो जाओ, गोलियत सामने खड़े। लग रहा शक्ल से खूंखार? नहीं, हंसना नहीं है, खूंखार लग रहा तू। ये गोलियत है, और ये गोलियत हाथ में तलवार और भाला लेकर खड़ा है मारने के लिए इजरायलियों को। और उसी समय इजरायलियों ने बचपन से तलवार चलानी सीखी है, और उसी समय तलवार चलाने के लिए इसके साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं। इसकी तलवार इसकी जेब में है, अपनी तलवार पकड़ दे, और ये भाला लेकर खड़ा है तलवार लेकर मारने के लिए। आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। और उसी समय कह रहा है जब ये लड़ाई लड़ रहा था, तो उसी समय कह रहा है इसकी हाइट देखकर इतने इतने से इजरायली सारे डर गए से। कह रहे इतना लंबा भाई साहब, 7 फुट का, और इतना तकड़ा, और डर गए से। और उसी समय हार मान दी। इजरायली छुप के एक गुफा में बैठ गए। करे बैठ जाओ यार, करे हम तो उसको कह देते हैं गोलियत को, भाग जा, हमने हार मान ली, कौन लड़ेगा तेरे साथ। भाई साहब इतना लंबा चौड़ा। ये उसी समय एक बच्चा निकल कर आया, दाऊद। दाऊद बन के दिखाना। हाँ दाऊद, ये दाऊद निकल कर आया, और दाऊद ने कहा, कह रहा कि मैं इसको मारूंगा। और इस्राएलियों ने कहा अबे दिखाइयो, हड्डी नहीं भांसनी है। कह रहा अबे दूध पी के, अभी बच्चा है, दूध पीने वाला है। अबे कहा डोले दिखा मैंने। दाऊद क्या कर रहा है? कह रहा तू मारेगा इसको, और इसके डोले देख इधर, इसके देखियो भाई साहब क्या कर रहा है, कैसे मारेगा इसको। डरा रहे इजरायली दाऊद को, लेकिन ये दाऊद छोटा सा लड़का डरा नहीं। इसने कहा, कह रहा सुन, कह रहा तू तलवार और भाले के साथ आता है, कह रहा मैं परमेश्वर यहोवा जोरावर के नाम से तेरे से लड़ने के लिए आता हूं। इसने कहा अच्छा, कह रहा उसको, इसने कहा, कह रहा बचपन से, कह रहा मैंने तलवार चलाना सीखा है, भाला चलाना सीखा है। उसने कहा वे, कह रहा कोई मैं डॉगी लगता हूं तेरे को, डंडा लेकर आ गया कह रहा है
और लेकिन इसने क्या किया, इसने एक गुलेल निकाली ऐसे कर गुलेल, और उसी समय एक पत्थर मारा ऐसे करके, ठा सोनू गिर जा तू, ले भाई गिर जाना, लेट जा थोड़ी देर, क्या हो गया और ढेर हो गया, गोलियत मर गया। सोनू तू जिंदा है, गोलियत मरा है, सुन रहे कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं। छोटे से बच्चे ने मार दिया और उसी समय इस्राएलियों ने उठाया, करे ओ बेटे शाबाश सारे बोले हालेलुया, उन्होंने इसको खुश कर दिया, करे अबे तूने कमाल कर दिया। बोलता है करा तूने तलवार नहीं चलाया, चीज नहीं चलाया। बोलता है करा कि बचपन से मैंने शेर भालू को फाड़ना सीखा है। लेकिन ये लड़का छोटा सा दाऊद क्या बोल रहा था, कह रहा मुझे मालूम है, कह रहा है कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, कह रहा है कि अगर कोई परमेश्वर की बुराई करे, निंदा करे, उसको तलवार और चक्कू से नहीं, उसको पत्थर से मार दिया जाए। हालेलुया। इसका मतलब आज बहुत सारे लोग वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे हैं। इस व्यक्ति को पता था ये, क्योंकि ये बच्चा योशू की तरह सीक्रेट जानता था, बाइबल पढ़े बगैर घर से निकलता नहीं था। हाँ गोलियत चला गया, सोनू तो उठ जा, अपनी सीट पे बैठ जा, सारे ताड़ी बजाएं भाई सोनू के लिए, सारे बोलो हालेलुया। मुझे लगता है तेरी जनानी तुझे गोलियत ही बोलेगी थोड़ी देर में आपके सामने यहाँ पर इस दाऊद ने, छोटे से बच्चे ने हरा दिया। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने इसको बताया था कि इस धर्म शास्त्र पुस्तक को पढ़ने वाला व्यक्ति, अगर आज आप किसी कर्जे में, बीमारी में, समस्याएं फंसे हुए हैं, तो आपको क्या करना है। आपको कह रहा कुछ नहीं, आज आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पत्थर जाकर लोगों के शीशे तोड़ देने हैं। मैं सिखा रहा हूं कि कह रहा आपके वचन में, कह रहा प्रभु के वचन में, कह रहा कि आज आपको प्रभु का कलाम बोलना है। मैं कह रहा हूं आज शैतान ढेर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर बीमारी, आज पवित्र आत्मा का वचन बोलना है, इसी समय शैतान हार जाएगा। परिस्थितियां बदल जाएंगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी आशीषों को लेकर जाओगे आज। कह रहे हैं कि दाऊद ने अपनी जिंदगी में हारना नहीं सीखा, क्योंकि उसके अंदर शौक था। क्यों जिताया परमेश्वर ने, मैंने देखा बाइबल में पढ़ा, परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा मैंने इसको इसलिए जिताया क्योंकि इस बच्चे के अंदर शौक था। इसको परे ले जा यार, ये क्या है, सुनो सारे बोलो हालेलुया। पीछे ले जा, पीछे, और इसको वॉशिंग मशीन में डाल दो। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से। मतलब इजराइलियों को शौक नहीं था गोलियत से लड़ने का, लेकिन दाऊद को शौक था। अरे कोई वॉशिंग मशीन नहीं, पीछे कहां देख रहे हो गोलियत को हराने का शौक था दाऊद को। और अगर आज आपको कोई कार लेने का शौक है, मैं कह रहा हूं किसी एग्जाम में जीतने का शौक है, नंबर बनाने का शौक है कि नहीं, आपको शौक पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर। बाइबल बोलती है इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। परमेश्वर आपकी इच्छा में शामिल होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल में लिखा, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा था, कह रहा कि इच्छा है तेरी इजराइलियों को बचाने की, और दाऊद आगे निकल कर आया, शौक रखता था। आप शौक से आते हो कि जबरदस्ती आते हो चर्च में? शौक से आते हो कि नहीं? नहीं नहीं, मैं तो जबरदस्ती आई हूं, मेरा पति मुझे लेकर आया, और पति तो बहुत सारे ये वाले जबरदस्ती बैठे हैं। आपको कह रहा हूं शौक से आए हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आज शौक से आए हो, आज जीत आपके कदमों को छूने वाली है चर्च। आमीन। कह रहा है आज बहुत सारे लोगों का दाऊद का निशाना सही क्यों लगा? क्योंकि दाऊद बचपन से कह रहा धर्म शास्त्र पुस्तक को पढ़ता था। आप गवर्नमेंट जॉब पे निशाना लगाते हैं फ्लॉप, आप दवाई लेने जाते हैं, दवाई नहीं लगती, आप ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन नहीं होता। मैं कह रहा हूं जो सुबह उठकर कह रहा चाय नहीं, बेड टी नहीं, अखबार नहीं पढ़ते, पहले परमेश्वर का नाम लेते हैं, कह रहा कहीं जाओगे पहला निशाना आपका लगेगा यीशु मसीह का नाम में। जो बोलोगे हो जाएगा, आमीन। जो मांगोगे मिलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? घोषणा करो आज, अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। जो बोल रहे हैं जीत आपके कदमों को चूमेगी इस साल के अंदर। जीतने का शौक है कि नहीं? अपने पड़ोसी को पूछो, पड़ोसी से हाथ मिलाओ, पूछो जीतने का शौक है? पूछो जीतने का शौक है कि नहीं? किसका शौक है पूछो? व्हाट्सएप पे चैटिंग करने का शौक है, मेरा पार्लर में जाने का शौक है। आज बहुत सारे लोगों का सुबह सुबह बीड़ी पीने का शौक है, क्योंकि भाई साहब टॉयलेट ही नहीं आती उनको। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए, अगर आपके अंदर शौक है वचन पढ़ने का, आपकी कब्ज क्या, सिर का दर्द भी भागने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो क्या नहीं? अरे शौक पाल कर जाना। कितने शौक पाल कर जाएंगे? अरे पादरी हम नहीं पाल सकते, हमने तो कुत्ते पाल रखे घर में। मैं कह रहा हूं कुत्ते पालना बंद करो, आज परमेश्वर का शौक पाल कर जाओ। परमेश्वर आज शौक पालने वाला, आज किसी के लिए मुट्ठी खोलने वाला आज रात।
किसी को हीलिंग देने वाला शौक से करेगा, वो जबरदस्ती नहीं करेगा। यहाँ पर खड़े होकर एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा एक क्रूसेड में गया, मैंने कहा परमेश्वर हीलिंग दे, इनको हीलिंग दे। परमेश्वर ने कहा बोलता रहे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा ये जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे ये जबरदस्ती आए हैं चर्च में। वहां पर हीलिंग में जब मैं शुरू में नया नया पादरी बना तो हरियाणा में बोल रहा था जाओ निकल जाओ आजाद हो जाओ, सारे ऐसे कर रहे थे। अच्छा, कोई आमीन नहीं, कोई हालेलुया नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं आजाद नहीं करूंगा, तू करता रहे। इनको शौक नहीं है मेरा हालेलुया सुनने का, प्रार्थना करने का, हाथ उठाने का शौक नहीं है, ताड़ी बजाने का शौक नहीं है। आपको ताड़ी बजाने का शौक, हालेलुया बोलने का शौक है, हालेलुया हर संडे चर्च जाने का शौक है कि नहीं? यस है, बोलो है। तो परमेश्वर आज रात आपके अंदर एक शौक पैदा करने वाला है। आमीन। आपकी आत्मा बाइबल पढ़े नहीं सोएगी, आपकी आत्मा बिना प्रार्थना करे नहीं सोएगी, आपकी आत्मा संडे के बिना करा बाहर नहीं जाएगी, करा चर्च आएगी। चर्च परमेश्वर ने शौक पैदा कर दिया है। आज रात एंजल आपके गेट पर खड़े कर दिए। जितने कुत्ते बिल्ली करा आपके गेट के पास आ रहे हैं, सब के सब बेहोश हो जाएंगे आज। आमीन। करा वो कीटाणु मार दिए जाएंगे आज जो आपके शरीर में काम करते हैं कहीं भी। आपको विश्वास करना है, शौक है कि नहीं? अगर आपके अंदर शौक है जीतने का, तभी जीत सकते हो। एक बार मैं 10वीं क्लास में था, मतलब एक बार क्या था ही 10वीं क्लास में, 10वीं क्लास में था, तो मुझे बॉक्सिंग करने का शौक लग गया। मैंने देखा कुछ मेरे दोस्त बॉक्सिंग करते थे और मैंने कहा मैं भी बॉक्सिंग करूंगा। मेरे को देख के हंसना नहीं, बॉक्सर हूं मैं। और इसमें बॉक्सिंग करने का शौक मैंने पैदा कर लिया और मैं गया दीवार पर मुक्के मारने लगा, ठा 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 ठा। मैंने ये उंगलियां काली कर दी मार मार के। मैंने कहा ले बहुत बड़ा बॉक्सर बनूंगा। मैंने जोर जोर से मुक्के मारने स्टार्ट करे। और लेकिन मेरे दोस्त ने कहा नहीं, वहां पर ग्लव्स मिलेंगे और ग्लव्स खरीदना पड़ेगा। हमारे हरियाणा के अंदर यमुनानगर में 23 जनवरी पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है। वहां पर हर स्पोर्ट्स के लोग वहां पर कंपटीशन होते हैं पूरे हरियाणा से। तो मैंने कहा कितने दिन रह गए? उसने कहा 12 दिन। मैंने कहा 12 दिन में भाई साहब आज पूरा तकड़ा बॉक्सर बन के दिखाऊंगा। इच्छा थी मेरे अंदर। और जैसे ही मैं अखाड़े में पहुंच गया तो मैंने देखा वहां पर बहुत मोटा सा आदमी सोनू की तरह बॉक्सिंग लड़ रहा था। मैंने कहा भाई उसको देखा, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ होगी, ये तो बहुत तकड़ा है भाई साहब। तो उसी समय मैंने पूछा इससे लड़ूंगा? कह रहे नहीं, आपके वेट के हिसाब से लड़ाया जाएगा। मैंने कहा थैंक यू जीसस। मैंने कहा 60 किलो मेरा वेट है, इसका भी 60 किलो होगा। और उसी समय जब बॉक्सिंग स्टार्ट हुई तो उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ लोग मुकाबला करने से पहले हार जाते हैं, हार मान लेते हैं। मैं कह रहा हूं आपने अगर जीतना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बड़ी फैक्ट्री खोलनी है, आप लोग बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं बनते? क्योंकि आप सामने वाले की दुकान देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन, इसका सलून, इसका ब्यूटी पार्लर मेरे से अच्छा है, लोग तो वहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूं हो सकता है सामने रेस्टोरेंट हो, लेकिन आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, बाहर रेस्टोरेंट के छोले भटूरे की रेडी लगाना ना, तुम्हारे पे सबसे ज्यादा ग्राहक आएंगे, याद रखना। होता है कि नहीं ऐसे? अरे 5 स्टार होटल के बाहर कड़ी चावल नहीं मिलते, सामने रेडी वाला कड़ी चावल बेचता है। मैं तुम्हें रेडी वाला नहीं बना रहा हूं, आज रेडी वाले शोरूम में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर बॉक्सिंग के लिए मैंने फैसला लिया। और जब मैं अखाड़े में गया, जब मेरे साथ उसकी बॉक्सिंग स्टार्ट हुई, उसने भाई साहब मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। उसने मुझे 120 मुक्के मारे और मैंने ऐसे किया क्योंकि मैंने कहा बॉक्सिंग के लिए नाक पर, मैंने कहा इसने मार दिया तो भाई साहब नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपको ही पता आप चर्च में क्यों आए हो, अपनी नाक बचाने के लिए आए हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना? यीशु के पास इसीलिए तो आए हमारी नाक बच जाए, हमारा बच्चा हमारी नाक ना कटाए। कह रहा कोई बीमारी हमारी नाक ना कटाए, कर्जा हमारा नाक ना कटाए। और मैंने इसी समय अपने यहाँ पर हाथ रखे, उसने 120 मुक्के मारे, धड़ धड़ धड़, और मैं ऐसे रक्षा करता रहा बार बार। और भाई साहब इतना मारा उसने, इतना मारा, थक गया मैंने कहा बस कर यार। लेकिन उसी समय रेफरी ने मुझे कहा, सीटी मार दी, बोलते कह रहे बैठ जाओ। मैंने सोचा अब मैं हार गया हूं लगता है। और उसी समय उसने मुझे कहा, कह रहा नहीं अभी एक मौका और है, एक चाल अभी और बाकी है। मैंने कहा अच्छा एक चाल और है? मैंने कहा इसका मतलब इतने मुक्के और खाने पड़ेंगे, ये तो बहुत तगड़ा बॉक्सर है। मैंने तो पंगा गलत ले लिया, लेकिन हारा नहीं। फिर गया उसके साथ लड़ने के लिए, उसने धड़ाधड़ फिर मुक्के मारने स्टार्ट करे। लेकिन मैंने कहा यार इसे इतने मुक्के मार रहा है, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा अब तो मेरे अंदर एक इच्छा है, एक तो तेरे को मार के जाऊंगा, बता के जाऊंगा मैं भी हरियाणा का। और उसको मैंने उसकी छाती पर 2 मुक्के मारे धड़ाधड़। और इस समय सीटी मार दी बॉक्सर ने, उसने रेफरी ने, कोच ने कहता टाइम इज ओवर,
और इसी समय उसने हाथ पकड़ा दोनों का। मैंने सोचा इसको जो हाथ खड़ा करेगा, उसने मेरा हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? मैंने कहा अरे क्या, इसने मुझे 240 मुक्के मारे, मैंने 2 मुक्के मारे। बोलता है इसने जितने भी मुक्के मारे वो सारे गलत मारे, गलत निशाना था। कह रहा है तूने 2 मुक्के मारे, वो बिल्कुल राइट मारे इसकी चेस्ट पर। आप समझ रहे कि नहीं? आप जितनी बार भी कोशिश करोगे आज तक फेल हो गए होंगे, लेकिन अब यीशु के नाम से जाओगे, आपका निशाना लगेगा आज रात। आप सफल होने वाले हो। आपको हारने की जरूरत नहीं है। आप हारने के लिए बना ही नहीं हो, आप जीतने के लिए बनाए गए हो। जब मैं चलता हूं भाई साहब, किसी चीज में मुकाबला करा लो, कबड्डी खिला लो, चाहे कुश्ती लड़ लो, असली में ना आ जाना। लेकिन मैं डरता किसी से नहीं हूं। आपको बता रहा हूं, बॉक्सिंग करा लो, जूडो कराटे करा लो, लेकिन जिम्नास्टिक का प्लेयर हूं, मेरे पास 10 सर्टिफिकेट हैं। ऐसे नहीं बोल रहा हूं सर्टिफिकेट देख लेना मेरे, ऐसे नहीं बोलता मैं। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपने अंदर हार नहीं मानी। पवित्र आत्मा यहाँ पर, अगर आज आप पहले लड़ने से पहले ही हार जाते हैं तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा नहीं होता। आज जितने फेलियर हैं वो सब के सब पास होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके पास हो सकता है अगर आपका लोन फेल हो गया हो, आपका बच्चा फेल हो गया हो, आपकी किडनियां फेल हो गई हो, लेकिन डॉक्टर कह रहा हो कि कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, तू मां नहीं बन सकती, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। कह रहा है एक मौका और बाकी है आपके पास, एक चाल और बाकी है चर्च। आपके पास परमेश्वर की पावर आएगी आज रात। कह रहा है उन लोगों के पास जिनके अंदर इच्छा है कि मैं फिर से जाऊंगा और आशीषित हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग डर के मारे, नाकामयाब व्यक्ति डर के मारे, लोगों के डर के कारण अपने फैसले बदल लेते हैं, लेकिन कामयाब लोग करे के अपने फैसले के कारण दुनिया के फैसले बदल देते हैं। तैयार है कि नहीं आज? अरे दुनिया बदलने के लिए तैयार हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना? आप ही का किसी का बच्चा साइंटिस्ट है, किसी ने कार बनाई है कि नहीं? ऊपर वाले ने नहीं भेजी, उसने दिमाग दिया है, कार बनाई है, उसने जहाज बनाए हैं। आप में से कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति पैदा होगा, आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष आएगी। लेकिन अगर आप अंदर इच्छा रखते हैं, परमेश्वर को इच्छा बतानी पड़ेगी। अगर आप इच्छा नहीं बताते तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। अगर आपके अंदर इच्छा है, लिखा जो मांगोगे मिल जाएगा, जो कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन इच्छा रखना है। अगर आज आपके अंदर इच्छा नहीं है, एक जगह परमेश्वर आया, बोला सुलेमान बोल तेरी क्या इच्छा है? उसने कहा पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर कह रहा है बुद्धि नहीं, ये ले बेटे धन भी दे रहा हूं तुझे। एक जगह पर अंधे भिखारी से पूछा बोल तेरी क्या इच्छा है? बोलता मैं देखना चाहता हूं। कह रहा ले देख। मैं कह रहा हूं जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं होगी परमेश्वर काम नहीं करेगा। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन इच्छा रखकर मांगना पड़ेगा परमेश्वर से। जो मांगते हैं उन्हें मिलता है, जो नहीं मांगते वो भी उनका चला जाता है। याद रखना, आज आपको मांगने की इच्छा रखनी है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज से मैं अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं फाइट करूंगा, मैं कैसे भी हूं मैं फाइट करूंगा। अब मैं हारूंगा नहीं, मैं एक बार और जाल डालूंगा कि नहीं? पतरस ने जाल डाला लेकिन वो हार गया, एक भी मछली नहीं आई। हो सकता है आपने कोई बिजनेस किया हो, दुकान की हो, लेकिन आपका एक भी ग्राहक आपकी दुकान पर ना आ रहा हो, लेकिन पतरस ने यीशु की बात मानकर एक बार और जाल डाला। मैं कह रहा हूं एक मौका और आपके पास, आप प्रार्थना करके जाल डाल दो आज चर्च। हालेलुया बोलकर जाल डाल दो आज। हालेलुया। आज आपके पास मौका है, एक चाल और बाकी है। शैतान आपके विचारों में बोलता है कई बार। कह रहा है जब शतरंज कितने लोगों ने खेली है, चेस बहुत सारे लोगों ने, कम ने खेली है, उसको नहीं पता। कह रहा है जब चाल चलते हैं तो उसी समय नेक्स्ट व्यक्ति को बताया जाता है, कहता है कि तू अब फंस गया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बार शैतान आपके विचारों में बोलता है, कह रहा है कि तू फंस गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं लोगों के लिए, उसको बोलना है। अगर आपका दिमाग खरा, आपके विचार खरे हैं, आपके लोग खरे हैं, आपकी रिपोर्ट खरी है कि डॉक्टर ने तुझे जवाब दे दिया तू फंस गया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, उसको बोलो एक चाल और बाकी अभी है कि नहीं? यस। और चीज में बोलता है, कह रहा है अरे वो कौन सी चाल है? मूसा जब जा रहा था इजरायलियों को लेकर, फिरौन उनके पीछे भाग रहा था, उसकी सेना उसके पीछे थी और आगे समुंदर था, और उसी समय उसके पीछे दुश्मन तलवार लेकर खड़े थे, बोल रहे थे अब फंस गया बेटे। और उसी समय इजरायली कह रहे थे अरे फंस गए, अब क्या होगा हमारा? लेकिन उसी समय मूसा ने हाथ उठाकर कहा, कह रहे एक चाल और बाकी है। लेकिन फिरौन की सेना सिर में हाथ मार रही थी, करी कौन सी चाल बाकी है? सामने तो समुंदर है, पीछे तलवार है, इतने सैनिक है, हम तुम्हारी गर्दनें उड़ा देंगे, तुम्हारे पास कौन सी चाल है? कह रहा हमारे पास निरंतर प्रार्थना करने की चाल है, हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। और जिसने हाथ उठाया, परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए, रास्ता निकाल दिया। हालेलुया।
मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपकी चाल बंद हो गई हो, शैतान ने आपकी चाल बंद कर दी, आपके सब कुछ काम बंद हो गए हो, आप उजड़ गए हो, बर्बाद हो गए हो। लेकिन मैं कह रहा हूं, अपने मुंह से नहीं कहना, शैतान को, अपने विचारों को नहीं कहना कि मेरे पास कोई मौका नहीं है। आपके पास एक मौका हो रहा है चर्च। आप प्रार्थना करके देखो, आज रात एक नया रास्ता आपके लिए खुलने वाला है, एक नया डोर आपके लिए खुलने वाला है। आप प्रार्थना करो। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ दिन में एक बार प्रार्थना करते हैं। आपकी एक दिन की प्रार्थना और एक टाइम की प्रार्थना आपके लिए ताकतवर प्रार्थना नहीं है, आपके लिए कभी रास्ता नहीं बनाती है। यहूदी लोग जानते थे अपनी लाइफ के अंदर, कह रहे कि यहूदी लोग निरंतर प्रार्थना करते थे, मतलब दिन में 3 बार या 2 बार, डेली। कुछ लोग एक दिन में एक बार प्रार्थना करते हैं और कुछ यूपी के तो साल में एक ही बार करते हैं। आपको बता रहा हूं, कुछ लोग 10 दिन में एक बार करते हैं। पंजाब वाले कर रहे हैं, चाहे कौन सी भी करे। लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए बड़े से बड़े रास्ते खोलने वाला है। हम जल्दी से देखते हैं दानियल की किताब में 6:16 में, पुराने नियम में, करे राजा ने एक जगह पर करा जानता था यहूदी लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं और उसको एक नोता भेज दिया, बोला कि मेरे यहाँ पर एक बोझ है, सब के सब यहाँ पर मेरे फंक्शन में शामिल होंगे और खाना खाएंगे। लेकिन उसी समय दानियल को पता था कि हम परमेश्वर के सामने नित्य प्रार्थना करते हैं, डेली। लेकिन आजकल के विश्वासी, उनको पता लगे डेली प्रार्थना करने वाले हाथ खड़ा करो जो डेली प्रार्थना करेंगे। और लेकिन इनके घर में अगर साली का ब्याह होगा तो डेली प्रार्थना छोड़ देंगे, मामे का ब्याह होगा डेली प्रार्थना छोड़ देंगे, चाचे का प्रार्थना होगा, चाचे का ब्याह होगा तो डेली प्रार्थना करना छोड़ देंगे। पहले गोलगप्पे खाने जाएंगे। पास्टर जी आपको पता है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता साडे ना मामे दी कुड़ी दी नानी दा फूफी दा चाचे दा ब्याह सीगा। कितना लंबा चौड़ा रिश्तेदारी है और जाते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ कराए इस दानियल ने क्या किया, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और मैं और लोगों की नहीं बता रहा हूं, अपने वॉलंटियर की बता रहा हूं। इनको फोन करके पूछो, हाँ भाई संडे चर्च क्यों नहीं आया? आपको पता मेरी बुआ की, चाची की, नानी की, फूफी की, दादी की हलवाई आए हुए थे। हालेलुया। क्यों? कहते बरसी पे गए थे। जाना जरूरी था। मैं कह रहा हूं कि आज नित्य प्रार्थना करने वाले लोग करे कि अगर शादी में भी जाना है तो पहले प्रार्थना करके जाना है। लेकिन उसने कहा मेरा प्रार्थना करने का टाइम है। राजा ने कहा जो प्रार्थना करेगा उसको करे कि मैं शेर की मान में डाल दूंगा। देखो क्या लिखा, तब राजा ने आज्ञा दी दानियल लाकर शेर की मान में डाल दिया जाए, क्योंकि ये मानने वाला नहीं है। उस समय राजा ने दानियल से कहा तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य कह डेली उपासना प्रार्थना करता है, कह रहा वही तुझे बचाए। उसने कहा जा इसको शेर की मान में डाल दो और देखते हैं इसका भगवान इसको बचाता है कि नहीं। और उसको देखो ऊपर से डाल दिया शेर की मान में, वो देखो, और खड्डे में डाल दिया। वो चीख रहा बेचारा, करा आ, और जैसे उसमें डाला शेर उसकी तरफ मुंह करके बैठे थे। लेकिन उसने कहा, राजा ने ढक्कन लगाते ही कहा अब क्या करेगा, अब बता तेरे सारे रास्ते बंद हो गए। शेर भी कह रहे थे अब तेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं, ऊपर खड्डा बंद हो गया है, ढक्कन लग गया है और अंदर गुफा है और हम तेरे आसपास है, शेर तुझे खाएंगे। लेकिन उसने कहा दानियल ने मेरे पास एक चाल और बाकी है। हालेलुया। क्या एक मौका और मिला मुझे। क्या मौका? मरने से पहले हाथ उठाकर प्रार्थना करूंगा। उसने घुटने टेक कर प्रार्थना किया और शेर के मुंह बंद हो गए। याद रखना, अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हो, अगर आज आप फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर में घुटने टेकूंगा, प्रार्थना करूंगा, इच्छा रखूंगा, बड़ा काम करने से पहले प्रार्थना करके घर से बाहर निकलूंगा, मैं कह रहा हूं आपकी बीमारियों के मुंह बंद करेगा परमेश्वर। आपके कर्जे के मुंह बंद करेगा, आपके दुश्मनों के मुंह बंद करेगा, आपके खिलाफ खड़े होने वालों के मुंह बंद हो जाएं। मैं कह रहा हूं बंद हो जाएं, वो बंद हो रहे हैं, बंद। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने कहा दानियल कह रहा है कि तुझे मौका मिला है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जब दुख आता है तो वो एक दानियल की मांद की तरह है। जब बीमारी आती है दानियल की मांद की तरह है, शेर की मांद की तरह है। गुफा कह रहा हूं, उस खड्डे गुफा को बोल रहा हूं मैं, कह रहा हूं उस खड्डे की तरह है जिसमें शेर बैठा है। आज हो सकता है आपके ऊपर कर्जा है, आपके खिलाफ कोई खड़ा हो गया है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स कह रहा है उनके शैतान के, बीमारियों के, कर्जे के मुंह ऐसे बंद नहीं होते। कह रहा जो इजरायली नहीं, कह रहा यहाँ पर यहूदी लोग जानते थे कि हमें डेली प्रार्थना करना है। अगर आज आप फैसला लेते हो कि मैं डेली प्रार्थना करूंगा, आप यहूदी बनकर दिखाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर 3 टाइम नहीं कर सकते 2 टाइम कंपलसरी है, याद रखना। सुबह शाम प्रार्थना करके दिखाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात कर मुसीबतों के मुंह बंद होने वाले हैं।
कह रहा है एक नया रास्ता आज रात आपके लिए खुलने वाला है। आमीन। शैतान कह रहा होगा, आपके विचार कह रहे होंगे अब तेरा क्या होगा, लेकिन उसको बताओ कि आज रात परमेश्वर एक चाल और देने वाला है मुझे, आमीन। एक मौका और देने वाला है मुझे। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर दिखाऊंगा। आज कहो कि मैं एक बड़ी आशीष को लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? जो तैयार है उनके लिए आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कई बार इच्छा से नहीं, निश्चय से करें। निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। आपको विश्वास से और निश्चय करना है कि मैं इस काम को सफल करूंगा। अगर आप करने के लिए तैयार हैं, करा हारते वो हैं जो मुकाबला करते नहीं है, जो कभी फाइट लड़ने के लिए खड़े नहीं होते, जो जिसने अपनी जिंदगी में मुसीबत से फाइट नहीं किया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने मसीह लोगों को फाइट करने वाला बनाया है। फाइट का मतलब जब मुसीबत आए आप घुटने टेको, प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा करे, कह रहे मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता खोलने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको झूठा गोस्पेल नहीं बांटता। पूरी दुनिया के अंदर कोई जन ऐसा नहीं है जिसके जीवन में मुसीबत नहीं आती, जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आती, जो अपनी लाइफ में संघर्ष नहीं करता। सबकी जिंदगियों में आती हैं, लेकिन परमेश्वर उनको चुनते हैं और उनसे प्यार करते हैं और उनको आगे लेकर आते हैं जो लोग अपनी जिंदगी में फाइट करना जानते हैं, प्रार्थना करना जानते हैं कि परमेश्वर मैं हारूंगा नहीं, मैं इस समय प्रार्थना करूंगा और मुझे एक मौका दिया तूने जिंदा रहने का, परमेश्वर मैं एक बार और चाल चलूंगा और मैं जीत कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज बड़ी से बड़ी बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हो सकता है आपके लिए कोई रास्ता ना निकल रहा हो और आप उस समय उदास बैठे हो, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं जहां तक भी दिख रहा हो आप वहां तक जाकर आओ। चलो कह रहा जहां तक दिख रहा हो वहां तक चलना चाहिए आपको। जहां तक दिख रहा है वहां तक चलो और आगे परमेश्वर आपको खुद दिखाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग वहां तक चलते नहीं है। एक बार एक आदमी का राजस्थान में मकान कब्जा कर लिया और वो अपने दोस्तों को फोन कर रहा है, तुम्हारा राजस्थान में कोई जानकार है? पड़ोसियों को कह रहा है कोई जानकार है? उन्होंने कहा कोई जानकार नहीं है। और 1 महीना अपने घर पे बैठा रहा कि शायद कब्जा हो गया, अब तो प्रॉपर्टी गई, और हार मानकर बैठ गया। लेकिन उसी समय उसको किसी ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री के बारे में बताया। जैसे ही आया मैंने कहा अरे जोर जितना रास्ता तुझे दिख रहा है वहां तक जा। कहता है कह रहा कोई है ही नहीं मेरा, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, कोई मेरे हाथ में पैसा देने वाला नहीं, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं, मेरे साथ चलने वाला नहीं है। मैंने कहा तू अकेला चल, जहां तक तुझे दिख रहा है वहां तक तो जा। कह रहा वहां तक तो जा जहां तुझे दिख रहा है। जब हम चलते हैं, अगर आप मेरे चर्च की दीवार तक दिख रही है, आप दीवार तक पहुंचेंगे आपको और ज्यादा दिखेगा। जब आप और ज्यादा जाएंगे तो आपको और दिखेगा। जब आप और ज्यादा जाएंगे तो आपको और दिखेगा। दिखाएगा नहीं? और दिखते दिखते चंडीगढ़ बस स्टैंड आ जाएगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कह रहे हैं कि लगता है आपको ऐसे ही। उसको मैंने कहा तू चल और तुझे परमेश्वर दिखाएगा। और वो चला और चलते चलते जब वो राजस्थान में अपने प्लाट के पास गया तो उसी समय उसका पड़ोसी उसकी गवाही देने के लिए तैयार हो गया और जाकर उसने साइन किया और उसकी जमीन छुड़वा ली। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब तक आप चलते नहीं हैं आप वहीं बैठे बैठे सोचते रहते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। इसहाक कह रहा है उसकी शादी नहीं हो रही थी और उसी समय अब्राहम ने बैठा बैठा सोची जा रहा था मेरे मुंडे का ब्याह कितना होएगा, मेरे मुंडे का ब्याह कितना होएगा, 28 साल का होगा मेरे मुंडे का ब्याह। सुन लो जिसकी कुड़ी का ब्याह नहीं हो रहा, जिसके मुंडे का ब्याह नहीं हो रहा, कर बेंगे सोची जाओ कि कितना होएगा कितना होएगा। अबे चल के देखो बाहर लड़का दिखेगा। हालेलुया। जाओ रिश्तेदारों के पास, जाओ किसी के पास, आपके लिए एक हेल्पर परमेश्वर भेजेगा, एक डिवाइन हेल्पर भेजेगा। और उसी समय मैं कह रहा हूं इसहाक उस समय में उसके बाप ने एक अपना चेला भेजा और वो गया एक कुएं पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कह रहा कि कहां से लाऊं, कह रहा कहां से ढूंढूं रिश्ता। और सारी जगह जंगल ही जंगल है, रेगिस्तान है। लेकिन उस समय कुएं पर बैठा कुछ लड़कियां आई और वो कुएं से पानी निकाल रही थी अपने लिए भरने के लिए। जैसे ही वो कुएं से पानी निकाल रही थी एक लड़की ने उसको पानी पिलाया और उसको पानी नहीं, और मैं कह रहा हूं 120 बाल्टियां उसको ऊंट को भी पिलाई होंगी। और जब उसने ऊंट को पिलाया उसी समय पानी पिलाया तो समझ गया, कहता ये लड़की घर में काम करने वाली लड़की है। हालेलुया। कह रहा है इसके साथ रिश्ता होगा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं ये कुड़ी मिलेगी कि नहीं। एक कुड़ी देखते हैं कि चलो इसको लगा लेते हैं, जैसे ये कुड़ी वैसे है तो बुढ़िया लेकिन पर इसको कुड़ी, इस कुड़ी को देखते हैं कि ये अच्छी है कि नहीं, इसकी शक्ल में थोड़ी लिखा है ये काम करने वाली है कि नहीं। अरे जब आप इसके पास जाओगे, इसके घर जाओगे, इसका नेचर देखोगे, अपने आप ही परमेश्वर आपसे बातें करने लगेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग उदास रहते हैं, चलते नहीं है, हार मान लेते हैं, लेकिन आप
हारते तब हैं जब आप खड़े रहते हैं, आप बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, उदास रहते हैं। लेकिन अगर आपको हार लग रही है, मैं कह रहा हूं जीतने के लिए, सफल होने के लिए इच्छा जगानी है अपनी कि मैं उस स्थान पर जाऊंगा, मैं फाइट करने जाऊंगा, लोन लेने जाऊंगा, मैं दवाई लेने जाऊंगा, ऑपरेशन कराने जाऊंगा, चाहे डॉक्टर मना कर रहा है, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर एक और डॉक्टर पैदा करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कोई मेरे लिए आए ना आए हेल्प के लिए, लेकिन एक डिवाइन हेल्पर आज परमेश्वर आपके लिए भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको तैयार रहना है। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और तैयार हो जाओ। एक विश्वासी था, उसको डॉक्टर ने कहा कि तेरी पत्नी की ट्यूबें बंद है, और उसी समय वो हार मानकर बैठ गया था। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा तू चल, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। और उसी समय वो चलते चलते इस चर्च के अंदर आया, और उसी समय शैतान ने उसके विचारों में बात किया, उसको कहा कुछ नहीं होने वाला, तेरी पत्नी को कुछ नहीं होने वाला, 3 महीने से तू चर्च में आ रहा है। लेकिन उसने प्रचार सुनने के बाद कहा नहीं, मेरे पास एक मौका और है, एक चाल और है, मैं यहाँ से इच्छा पैदा करके जाऊंगा, मैं सफल होऊंगा और मेरी पत्नी गर्भवती होगी। उसने कहा कि मैं इच्छा को जगाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। कई बार जब प्रेगनेंसी गिर जाती है, जब औरतों को पता है बच्चा नहीं होता, उनका मन नहीं करता प्रार्थना करने का। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसका काम फ्लॉप हो गया हो, बहुत प्रार्थना भी की हो लेकिन काम फ्लॉप हो गया हो, और आपने अपनी इच्छा को मार दिया हो। आज बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का मन ना कर रहा हो, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आज अपने अंदर की इच्छा की शक्ति को मरने ना देना, इच्छा को जगा कर रखना। तुम रात एक मौका और मिलेगा, सफल हो जाओगे। एक बार और जाल डालो, आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर जाल डाल दो। आज मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपका इतिहास बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो एक मौका है तेरे पास। अपने पड़ोसी को बोलो शौक पाल ले के कुत्ता पालेगा। शौक पालोगे कुत्ता पालोगे, ये फैसला आपने लेना है। आज आपने शौक पालना है कि कुत्ता पालना है, फैसला आपको लेना है। अपने घर में क्या शौक पालना है? कुत्ते खिलाने का शौक, लेकिन जो शौक पालने हैं पाल लो। लेकिन आज रात आपको फैसला लेना है, परमेश्वर मैंने शौक पाल लिया आज दानियल की तरह। कह रहे शादी फंक्शन बाद में, मनोरंजन बाद में, टीवी बाद में, सास बाद में, ससुर बाद में, पहले भाई साहब प्रार्थना करूंगा सबसे पहले। आज रात आपकी किस्मत बदलने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आशीर्वाद दे रहा हूं। लास्ट वचन देखेंगे ले व्यवस्था 26:6 में, और इसी समय आज का लास्ट वचन देखेंगे ले व्यवस्था 26:6 में। कितने लोगों को डर लगता है रात को ड्रीम्स में? कितने लोगों को भेड़े भेड़े ड्रीम्स आते हैं? कितने लोगों को भेड़े भेड़े, सारे बोला पेड़े 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 ड्रीम्स आंदे के नहीं? लेकिन आज वादा कर रहा है परमेश्वर आपसे, देखो क्या लिखा, कह रहा है कि जो प्रार्थना करने की इच्छा रख रहा है, जो आज शौक पाल रहा है यीशु मसीह से प्रार्थना करने का, चर्च आने का, जिसने शौक पाल लिया है, आज परमेश्वर उसको आशीर्वाद देकर भेज रहा है। कह रहा है मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। हालेलुया हालेलुया। कह रहा है तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे देश में भी सुख चैन दूंगा अगर तुम देश के लिए प्रार्थना करोगे। कह रहा है देखो, और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि देख लो तुर्की में लोग सो नहीं रहे, भूकंप में, दूसरे देशों में बाहर सो नहीं रहे, क्योंकि वो लोग नाम के इधर उधर भी दाएं बाएं भी लोग यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन शराब पीते हैं, शौक है उनको, डिस्को डांस में जाते हैं, शौक है उनको रात को। लेकिन आप लोग कह रहे कि आज भी कह रहे परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, मिडनाइट प्रेयर कर रहे हैं। इस शौक को परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। आज रात आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। कह रहा है कि तुम्हें कोई ड्रीम्स में डराने वाला ना होगा। कह रहा है तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। कोई बीमारी तुम्हें डराने वाली नहीं होगी, कोई कर्जा तुम्हें डराने ना पाएगा। कह रहा है कोई भूतड़ियां, कोई जादू टोना तुम्हें डराने ना पाएगा। कह रहा है याद रखना, क्योंकि तुम लोगों को नहीं, कह रहा है शैतान को डराओगे आज से यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, आज से ये वादा है परमेश्वर का आपके ऊपर। अगर आज आप डरे हुए हो कि मेरी नौकरी चली जाएगी, आप डरे हुए हो मेरे लोन वाले मेरी कार उठा कर ले जाएंगे, मेरा बैंक, मेरा घर नीलाम हो जाएगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने कहा है, जिन्होंने इच्छा पाल ली आज परमेश्वर से बातें करने की, प्रार्थना करने की, चर्च आने की इच्छा पाल ली है, शौक रख लिया है कि मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, मैंने ठान लिया है कि मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, परमेश्वर ने ठान लिया है उनके लिए। ये भविष्यवाणी आपके लिए ऑनलाइन चर्च करे के एक को भी करे के डराने वाला आज दुनिया में नहीं रहेगा। याद रखना यीशु मसीह के नाम में, एक भी डराने वाला जिंदा नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं शैतान डराने वाला जिंदा नहीं रहेगा आपके सामने। मैं कह रहा हूं कि वो कर्जा डराने वाला, बीमारियां डराने वाले दूत आज खत्म कर दिए जाएंगे।
आउट, निकल जाओ। अपने हाथों को उठाओ इसी समय, ऊंचे करो अपने हाथों को आज, और आपके अंदर से डर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज वो डर निकल जाए जो आपको लीवर के लिए डरा रहा है, जो आपकी किडनियों के लिए डरा रहा है, जो कोई बात के लिए डरा रहा है, स्किन एलर्जी के लिए डरा रहा है, कोई सर्वाइकल के लिए, कोई पागलपन के लिए डरा रहा है, कोई कह रहा है कि तेरी शादी नहीं हो सकती, तेरे कर्जा नहीं उतर सकता, तेरे लिए परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। मैं आपके अंदर से डर निकाल रहा हूं आज। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारे अंदर शौक है यीशु के लिए आज जीने का, आपका डराने वाला नहीं रहेगा। आमीन। आपको डराने वाला नहीं रहेगा, आमीन। आपके विचारों से बाहर जाएगा, आपके ड्रीम से निकल जाए, गंदे ड्रीम्स जाएं, डराने वाले ड्रीम जाएं, कैंसर वाले ड्रीम जाएं, शुगर वाले ड्रीम जाएं, हर डर की आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आप आजाद हो रहे हो आज यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो ए तेरा डराने वाला नहीं रहेगा। देखो पति तो रहेगा भाई साहब, पति का मैं कुछ नहीं कर सकता, पति जो आपको डराता है वो तो रहेगा, बाकी वो डराने वाले नहीं रहेंगे आपके आसपास। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोलो शौक पाल ले आज। क्या शौक पाला आपने पूरे साल में? संडे चर्च आने का शौक पाला कि नहीं? मैं देख रहा हूं आज चर्च हरा भरा लग रहा है पीछे तक। शौक से आए आज लोग, आए कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और एक इच्छा मांग लो परमेश्वर से। ऊपर उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और ऊपर देखकर मांगो आज। आज इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग इस समय मांग रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इनके ऊपर दया कर परमेश्वर, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है? बोलो हालेलुया। कह रहा इच्छा रखना, इच्छा है आपके अंदर। कुछ लोग डरे हुए हैं खाम खाई। अपने पड़ोसी को बोलो खाम खाई डर रहा खाम खाई, कोई डर है ही नहीं, खाम खाई डर रहा। आपके विचारों में आता रहता है नहीं अब क्या होगा, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा, तेरा थोपड़ा गोरा हो जाएगा। रामेश्वरी कौन है? रामेश्वरी ऐसे किसी को बोलते हैं रामेश्वरी। कोई रामेश्वरी कोई है यहाँ पर? हाँ कम हेयर, ताड़ी बजाएंगे जोर से, शाबाश। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ क्या नाम? क्या नाम? रामेश्वरी। रामेश्वरी। रामेश्वरी हालेलुया। कहाँ से आए आप? मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। छत्तीसगढ़ से? हाँ हाँ। सुनो देखो, आपसे प्रभु बात कर रहा है जी। आप डरे हुए हो अंदर से। जी डॉक्टर ने डरा दिया है एस और क्या दिया तुझे बच्चा नहीं हो सकता। जी एस बोला कि नहीं बेटा नहीं होगा? बेटा नहीं होगा बोलते हैं मेरे को। बोल दिया तो आपको? एस डरा रहा है आपको? हाँ डरा रहे हैं। और प्रॉफिट भजिंदर भी डरा रहा है? नहीं हैं? नहीं डरा रहे हैं। नहीं डरा रहे? हाँ आपको आज आपका डर बाहर निकाल रहा हूं। एस सुनो देखो कैसे डराते हैं लोग। उई, सुई लगाते हैं। आपकी तो धड़कन बहुत तेज है, आपको बच्चा नहीं हो सकता, सॉरी। आपकी रिपोर्टें बहुत खराब है, सॉरी, आपको बच्चा नहीं हो सकता। डरा रहे हैं तेरे घराने में। ओ हाँ भूतड़ियां बहुत है तेरे पीछे तो। हाँ 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 मेरे घर में बहुत शैतानी है, मेरे को चिल्ला। आपके घर में बहुत शैतान है। हाँ वो आपको बच्चा नहीं हो सकता। चिल्लाती हूँ बहुत ज्यादा। चिल्लाती है? सुनो नहीं 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 नहीं, भूतड़ियां घूमते तेरे आसपास। हाँ और मतलब दुष्ट आत्माएं, हाँ दुष्ट आत्मा है मेरे दुष्ट में। आत्माएं हाँ। आपके आसपास घूमती हैं। सुनो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कई बार शर्म नहीं करना, ऐसे कोई ऐसे कपड़ा जो आपका सलवार है, ऐसे लगता है जैसे कोई खींच रहा है। हाँ खींच रहा टाइप से लगता है। ऐसा लगता है खींच रहा है। हाँ, आपके खींच रहा है। पैरों में जब सोते हैं आप अंगूठे पर नीचे तलवे पर ऐसे सुई चुभाता है हाँ, कोई, सुई ऐसे लगता है चुभाते सुई हैं। चुभ रही है। हाँ चुभती है। हाँ फिर ऐसे कई बार ऐसे लगता है कोई आपको दरवाजे पर आवाज लगा रहा है। हाँ। आप उठने के लिए जाते हो हाँ, और एक बार ऐसे आवाज आई संतोष। हाँ हाँ मेरे को बुलाए वैसे और नहीं रहते हैं घर में। और कौन है संतोष? मेरे पति हैं वो। जी करो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। करो मत चुपचाप। हाँ हाँ आपका आवाज लगे बुलाया जैसे हाँ बुलाया उसने। हाँ। भूतड़ी ने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। नहीं भूत नहीं बुलाया। आपके घर पर एक कैमरा लगा है? नहीं नहीं आपके घर नहीं लगा, हाँ हाँ होली स्पिरिट का कैमरा लगा है। जी उसमें जो रिकॉर्डिंग थी उसने मुझे सुनाई है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जी समझ। 7 ईयर हमारी शादी समय है। 7 साल। हाँ कितना टाइम हो गया शादी को? 15 साल है। नहीं 7 साल से
बच्चा नहीं है, 7 साल से बच्चा बेटा नहीं, नहीं है, बेटा नहीं है। बेटा नहीं हाँ है। जी। उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो गया, हाँ 7 साल के बाद, जैसे 7-8 साल के बाद प्रॉब्लम हो गया, हाँ। और 7 साल से मैं देख रहा हूँ जी। बच्चा नहीं है। नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देने वाला है। आमीन। आप जब नहाने के लिए जाते हैं हाँ। तो आपको ऐसे नील के धब्बे दिखाई देते हैं कई बार हाँ, स्किन हाँ, पर, हाँ। आपके निशान पड़ते हैं, जी। आपके शरीर पर, कमर पर, टांगों पर, हाँ, आपको ऐसा निशान पड़ते हैं। जी। होली स्पिरिट आपके लिए रास्ते खोलने वाला है। आपका हस्बैंड, आपकी फैमिली कह रहे हैं कि बहुत सारे फाइनेंस में नीचे डाउन हो गए हैं, डाउन हो गए, अभी इसी समय ऊपर आओगे आप। 2022 से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं इसी समय देख रहा हूँ आपके मोबाइल नंबर में ऐसे, जिसका भी मोबाइल नंबर है, एक में ऐसे मैं देख रहा हूँ 02093। मेरे हस्बैंड का है, वो है मेरे हस्बैंड, पीछे बैठे हैं, मेरे हस्बैंड है यहाँ पीछे में। अरे कहाँ है, कहाँ है भाई साहब? बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, अपनी जल्दी है, जल्दी से, जल्दी है, जल्दी है, जल्दी। मैंने बोला इधर फटाफट दौड़ के और निकल के आजा फटाफट। अरे तुम्हारी घरवाली अकेली खड़ी, दौड़ कर आ जल्दी, फटाफट, शाबाश, दौड़ के यार, अपनी पत्नी के लिए दौड़ के आना, दूसरे के लिए तो बहुत भागते हो। इधर खड़े हो, सामने खड़े हो। हाँ, अपने के लिए भागता कभी? हाँ जी। नहीं भागता है? नहीं भाता मुझे। कैसे भागता है? भाग के दिखा। सुनो, अच्छा सुनो, कागज पर अभी मैं जो बोल रहा हूं, अगले 5 अक्षर आपको बोलने हैं। लास्ट अक्षर मैं बोल रहा हूं, जैसे 02093, ऐसे शुरू के नंबर बोलो, मोबाइल नंबर बोलो, याद है? इनका नंबर मालूम है, मेरा भी नंबर मालूम है। हाँ, तो किसी का भी बताओ। इनका 62 68 40 20 93। 40 20 93। 20 93। अब अबे रुक जाना है, धीरे बताना। हाँ, 62 68। बस 62 68। हाँ जी। हाँ, और 4 को अलग कर दे। उसके बाद क्या? 68 के बाद क्या है? 40 20 सब 4 93। को अलग कर दे। 62 68, 4 को अलग कर दे, ठीक है? अब चलेंगे 0 आगे 40। अबे 4 को छोड़ देना, 4 को छोड़ दो। 40 साल का होके जाएगा आज भाई साहब यहाँ से। हाँ जी। सुन रहे? हाँ, 0 0 93। 0। 93। अबे भूल गया अपनी पत्नी का नंबर? नहीं, दोबारा बोलो, पूरा फुल बोलो, मैं बताता हूँ। 62 68 40 20 93। हाँ, 2 तेरा बाप खा गया। 02093। हालेलुया। बोलता मेरा यीशु बोलता मेरा यीशु हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देख लो भाई साहब, अपनी पत्नी का नंबर याद नहीं है इसको, और मेरे पे शक नहीं करना, मैंने वैसे ही याद रखा। हम दूसरों का याद नहीं रखते, लेकिन होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, आपको विश्वास करना है। कह रहा है ये आशीषें। कितनी उम्र होगी आपकी? 37 साल। कभी 40 कर रहा था? हैं? बच्चा चाहिए? हाँ जी। गुड न्यूज मिलेगी अब यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठा और इसमें गुड न्यूज मिल रही है। निकल जाओ शराब। आ रहा मैं नहीं जाऊंगी इस घर में छोड़ के, है? मैं इस घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, उसको छोड़ के नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी, हैं? नहीं जाऊंगी। ले जा अपने को साथ, ले जा। ओए, आराम से बोल। चल, मैं इस घर में रहती रे। इसके घर में रहती है? कौन है तू? चुड़ैल? कौन है तू? कौन है? मैं इस घर में रहती हूँ। देख ले, अबे किसके साथ रह रहा तू? ओ भाई साहब, इसके साथ रह रहा? तुम पहले क्यों नहीं आए? कितने साल से प्रॉब्लम है इसको? ये पिछले साल भी आई थी पापा जी। मैं कह रहा हूँ कितने साल से प्रॉब्लम है मेरे पे ना भाई साहब, थोप के जा। 1 साल से। शादी हो गई है तब से, ये ना कहे पिछले साल भी आई थी तब से है। अगली मुंह पे गरी तेरे करे, जब से ब्याह हुआ तेरे से, तब से तेरे घर में बैठी। पहले ऐसे नहीं करती थी पापा। पीछे से नहीं क्या, ये पीछे से है भूतड़ी। क्या नाम है तेरा? संतोष माँ। नहीं, इसका पूछ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? रामेश्वरी। हैं? रामेश्वरी। वो कहाँ गई? दूसरी कहाँ गई? उसको आगे करना, दुष्टात्मा को आगे कर। हाँ, अब इसी समय
प्रभु का आत्मा आपको छुए और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। उठो बेटे उठो, और इस समय मेरे हाथ की तरफ देखो। अभी इसी समय आपको बेटे की आशीष मिल रही है। अपने घर पे हाथ रखो, यहाँ पर पेट पे हाथ रखो। अबा लबा शबा लबा लबा शबा लबा लबा शबा लबा। देखो, और इसी समय अब 3 कदम मैं चलूंगा, जहां पर मैं चल रहा हूं वहां पर आपको पैर रखने हैं, ठीक है? 1 2 3, हाँ बस रख लिया। और अभी इसी समय आपके पैरों के नीचे की मिट्टी उठाई है किसी ने, और मैं उसको बांध देता हूं यीशु मसीह के नाम में। अब देखो, तू पैर उठाएगी और तेरे पैर उठेंगे नहीं। आगे रखने की कोशिश कर रही है लेकिन रखे नहीं जा रहे। देख, हैं? नहीं उठ रहे हैं पैर, नहीं उठ रहे, नहीं उठ रहे हैं, नहीं नहीं उठ रहे हैं, उठा के देखो। नहीं उठ रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं ना? नहीं उठ रहे हैं मेरे पैर। नहीं, ये जादू टोने वाले के पास जाते हैं, नहीं? जादू टोने के वाले पास जाते हैं, बांध दो। यीशु मसीह ने कहा, जाओ तुम धरती पर जो बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। समझ रहे कि नहीं? कह रहे आपको बांधा हुआ था, शैतान को बांध दिया वहां पर। आज के बाद आपके घर में पैर नहीं उठाएगा। सुन रहे कि नहीं? हाँ, एक पैर। हाँ, इधर आ जा, जल्दी से जल्दी आ, दौड़ के मेरे पास दौड़ के। शाबाश संतोष, दौड़ कर बोल, क्या नाम है इसका? महेश्वरी? हाँ रामेश्वरी, बोलो रामेश्वरी। रामेश्वरी, पैर उठाओ ना, पैर उठाओ, हाँ फिर, हाँ शाबाश शाबाश, आगे बढ़ो। आपने पति की बात माने। अब रुको, अब देख सुनो, अब मैं बोल रहा हूं, जाम हो जाए पैर। चल अब उठा के दिखा। हैं? नहीं उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे? सुन रहे? तेरे मेरे में फर्क है कि नहीं? उठा ले। अब देख, अभी भी नहीं उठा पाएगी। अब तू बोल, देख। पैर उठा, नहीं उठ रहे हैं, हैं? नहीं उठ रहे हैं, हाँ। बोल, उठाओ पैर, उठाओ पैर, जोर से बोलना। नहीं उठ रहे हैं पैर। नहीं उठ रहे हैं। हो, मजाक सोच रहा है। नहीं उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, हैं? नहीं उठ रहे हैं, चल बोल बोल, उठा, चल। उठाओ, नहीं उठ रहे हैं।